आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण और संवेदनशील विषय पे आपके समक्ष हम लोग पूरे लोग यहाँ पे उपस्थित हैं, क्योंकि ये 24 तारीख को भारतीय जनता पार्टी के मातृ संगठन आरएसएस के द्वारा प्रायोजित जनजातीय समागम का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें आदिवासी पहचान, उसकी अस्मिता को समाप्त कर एक विशेष सांस्कृतिक ढांचे में ढालने का प्रयास किया जा रहा है, जिसके माध्यम से उनके ऐतिहासिक संघर्ष, विरासत, अस्मिता को मिटाने का एक प्रयास किया जा रहा है। और ये हम कह सकते हैं मंच के नाम पर सम्मान, मंच के नाम पे सम्मान और जमीन पे संघर्ष, ये स्थिति उन्होंने पैदा करके रखा है। और ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है, आदिवासी शब्द को उन्होंने स्वीकार किया ही नहीं है। जो आदिवासी शब्द है, जिसमें सांस्कृतिक विविधता है, जिसमें सह अस्तित्व है, जिसमें लोकतांत्रिक मूल्यों का प्रतीक है, उसको समाप्त कर ये वनवासी शब्द का प्रयोग करते हैं। और वो वनवासी कहीं न कहीं इस पूरे के पूरे आदिवासी विरासत को समाप्त करती है। मैं एक चीज जरूर कहना चाहूंगा कि ये जब वनवासी शब्द का प्रयोग करते हैं तो उनके मन में आदिवासियों के प्रति क्या दृष्टिकोण है, वैचारिक रूप से क्या समझते हैं, बहुत स्पष्ट है। मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा, ये समागम जरूर कर रहे हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज जो हमारे समक्ष जो है, वो हम कह सकते हैं मंचों पे संस्कृति, मंचों पे संस्कृति, भाषण में सम्मान, जंगल कटते गए, आदिवासी सिमटते गए। ये कैसा है अभियान जो हमारी धार्मिक पहचान है, जिसके लगातार हमारे यहाँ के अभी डॉक्टर रामेश्वर राव जी हैं, ये मंत्री थे, हमारे हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में इस सदन से, देश के यह राज्य के सर्वोच्च सदन से, सर्वोच्च पंचायत से हमने हमारी धार्मिक पहचान सरना धर्म कोड की हमने मांग की है। हमने पार्लियामेंट में सबसे पहले सरना धर्म कोड की मांग की है। ये एक बड़ा विरोधाभास सा लगता है। एक तरफ हम पशुओं की गणना करते हैं, जंगलों में हम शेरों की गणना करते हैं, लेकिन 15 करोड़ आदिवासियों की धार्मिक पहचान की बात होती है। आज हम उस सरना धर्म कोड की बात करते हैं, वो उससे इनकार करते हैं। ये मैं समझता हूं हमारे लिए बहुत यक्ष प्रश्न है। और ये हम कह सकते हैं कि समागम की रोशनी में सच खो गया, आदिवासी पूछ रहा मेरा पहचान दो। ये यक्ष प्रश्न आज ये महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ हम आपको और एक कहना चाहिए, 2-3 बातें। कहीं से भी आप ये अभी 2 बात आपने यहां देखा होगा। हम बगल के छत्तीसगढ़ की बात करें, ये हम कहते हैं सिम्बायोटिक रिलेशन है, आदिवासी और जंगलों में एक सिम्बायोटिक अन्योन्याश्रय संबंध रहा है। हंसदेव जंगल वो साफ कर दिया। ग्रे अंडमान निकोबार में आपको मालूम है कितने यहाँ पर लाखों पर यहाँ पर हंसदेव जंगल में वो काट दिए, क्योंकि वो जंगल के साथ साथ उनके सह अस्तित्व की जो धारणा है वो समाप्त किया जा रहा है। ग्रेट निकोबार ट्रंक रोड प्रोजेक्ट में 238.76 हेक्टेयर जंगल वो साफ कर दे रहे हैं, और जिसमें से 130 हेक्टेयर जमीन समझिए 130 हेक्टेयर जमीन वो स्पेशली जो प्रिमिटिव ट्राइब वहां के उनके लिए संरक्षित था। और तो और 149 आरएफ था, रिजर्व फॉरेस्ट था, उसको भी वो साफ कर दे रहे हैं। 10 लाख पेड़ काटे जा रहे हैं और समागम की ये बात कर रहे हैं। ये कहीं न कहीं हम कह सकते हैं उनकी कुत्सित विचारधारा है कि यहाँ जो यहाँ के मूल निवासी जो हमारे हैं, जिसके बारे में राहुल गांधी जी लगातार बोलते रहे हैं, उसके अस्तित्व को समाप्त करना है, उनकी पहचान को समाप्त करना है। और इसी प्रयास में वो ये इस प्रकार के समागम कर रहे हैं। और साथ ही साथ जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है, भारत विविधताओं का देश है, अनेकता में एकता की हम बात करते हैं। तो अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, यूनियन ऑफ स्टेट्स की बात करते हैं, और उसी धर पे भाषाई आधार पे 1958 में स्टेट का रीऑर्गेनाइज किया गया था, लेकिन उस पूरी संकल्पना को धाराशायी करते हैं। ये कटुता फैला रहे हैं, ये विषमता फैला रहे हैं, ये एक दूसरे को भाइयों को लड़ाने का एक प्रयास किया जा रहा है। सोशल फैब्रिक को ये तार से तार कर दिया जा रहा है। और हम तो ये कहना चाहेंगे, ये सरकार जो शुतुरमुर्ग की तरह मोदी जी के नेतृत्व में सरकार जो चला रही है, अपनी जिम्मेवारी से भागती है, और इस प्रकार के जो संवेदनशील या जज्बात वाले जो भावनात्मक मुद्दे हैं वो सामने कर दिए, ताकि मूल मुद्दे से एक भटकाव है। ये पलायनवादी सरकार है, और हम इसका पूरे के पूरे झारखंड के जितने लोग हैं
हम इस समागम का विरोध करते हैं कि आदिवासियों के नाम पे दिखावा बंद करो, प्रदर्शन बंद करो और उनके जो मूल जो अधिकार है, जो उनके जो बिंदु हैं, जल जंगल जमीन, जो हमारा केवल एक नारा नहीं है, हमारी प्रतिबद्धता है, उसके बारे ये करे। क्योंकि जैसा कि हमारे नेता, हमारे जनप्रिय नेता राहुल गांधी जी ने कहा, इस देश के जो पहले निवासी हैं, जो असली जो पुराने निवासी हैं, वो आदिवासी हैं, उनका हक और अधिकार हमें दे। इसलिए इस समागम का हम लोग विरोध करें। ये वैचारिक जो नौटंकी किया जा रहा है, सांस्कृतिक नौटंकी जो किया जा रहा है आदिवासियों के नाम पे, उसका हम लोग विरोध करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अब डॉक्टर रामेश्वर राव से अनुरोध है कि अपना विचार रखें। सम्मानीय सम्मानीय सांसद जी की बात को मैं आगे बढ़ा, पूरे समर्थन के साथ जो उन्होंने कहा, पूरा समर्थन मेरा और मेरे ख्याल से यहाँ बैठे हुए सबों का है। डीलिस्टिंग की बात कर रहे हैं, समागम कर रहे हैं, उसमें छुपी हुई बात यह है कि डीलिस्टिंग की बात कर रहे हैं। डीलिस्टिंग मतलब क्या? जो ट्राइबल में क्रिश्चियन बन गए हैं, क्रिश्चियन नॉन क्रिश्चियन दो आप सभी जानते हैं, उनको ट्राइबल से हटाने की बात करेंगे, जो मेरा अंदाज है, यही बात करेंगे। मैं कहता हूं कि यह जो उनकी बात होगी संविधान से हटकर संविधान सम्मत नहीं होगी। संविधान सम्मत इसलिए नहीं होगी कि नोटिफिकेशन पढ़िए 1950 में कहीं भी धर्म की बात नहीं कही गई आदिवासियों के मामले में। 1950 में जो एससी के लिए निकला था नोटिफिकेशन, उसमें धर्म की बात कही गई। जो हिंदू होंगे वही शेड्यूल कास्ट में ऑर्डर में आएंगे। बाद में 1956 में जोड़ा गया कि सिख होंगे वो भी हिंदू, वो भी शेड्यूल कास्ट के चिन्हित होंगे। 90 में जो बुद्धिस्ट थे उनको भी जोड़ा गया। ये उनके लिए, हमारे लिए नहीं है। हमारे लिए सिर्फ कहा गया है कि द ट्राइब्स और ट्राइबल कम्युनिटीज और पार्ट्स ऑफ ग्रुप्स विद इन ट्राइब्स और ट्राइबल कम्युनिटीज इस इन पार्ट्स 1 to 14 of the parts respectively relate be deemed to be scheduled tribes so far as regards members thereof resident in the locality specified in relation to them respectively in those parts of the schedule। कहीं धर्म नहीं है, शेड्यूल कास्ट में है धर्म, हिंदू है, सिख है, बुद्धिज्म है, लेकिन ट्राइबल में नहीं है। तो ये अभी हम एक हैं, क्रिश्चियन नॉन क्रिश्चियन भले हो, धर्म अलग अलग भले हो, लेकिन हमारी कम्युनिटी एक है। हम भी उड़ाओ और जो क्रिश्चियन हो गए वो भी उड़ाओ। हमको याद आता है कि कार्तिक बाबा केस किए थे डेविड मुंजनी पर, तो 1962 में डेविड मुंजनी जीते और कार्तिक बाबा हार गए, तो उन्होंने केस किया इलेक्शन पिटीशन में। इलेक्शन पिटीशन में पटना हाई कोर्ट ने लिखा कि डेविड मुंजनी भी उरांव हैं और कार्तिक उरांव भी उरांव हैं, दोनों की जाति उरांव है, सर्टिफिकेट भी उसी के आधार पर मिला है। तो ये ट्राइबल है और ट्राइबल सीट पर चुनाव लड़ सकते। वो पुराना फैसला है, 1963-64 का होगा, याद नहीं, बहुत पुराना पड़े थे वो। तो ये जो टारगेट कर रहे हैं एक धर्म विशेष के आदिवासियों को, ये गलत है। ये कहते हैं हम भी सरना है। अगर प्रकृति पूजा को भी बनना चाहते हैं तो सरने बोल दीजिए ना, ये आदि धर्म बोल दीजिए, वो भी चलेगा, आदि धर्म दे दीजिए, सब एक हो जाएंगे। लेकिन ये जो कहते हैं ठगने के काम, सनातन और सरना एक है, लेकिन कैसे होगा? आप सनातन धर्म क्या है? वैदिक धर्म है, ब्राह्मण धर्म है। आप पढ़े लिखे कम थोड़े हैं, आप सब पढ़ लिए हैं हम लोग आदिवासी जन। वैदिक धर्म को सनातन धर्म कर रहे हैं आप, ब्राह्मण धर्म भी वही है, तो फिर आप लाना चाहते हैं दोबारा? तो ऐसा नहीं चलेगा। ये हम विरोध करते हैं समागम का 24 तारीख को होने वाले समागम। बहुत धन्यवाद। अब हमारे
विधायक दल के उपनेता माननीय श्री राजेश कच्छप। कोई कर दीजिए नहीं तो गिरेगा। एक आदमी कर दीजिए ना, इधर रुको, सब गिर जाएगा नहीं। हम चलते हैं, आइए ना। हाँ हाँ, सब इधर मुँह कर दिया। जोर से बोलिए। आवाज है। जोर से बोल देंगे आ जाएगा। कर दें, उनकी आवाज आप आदेश को पूरा कर दीजिए। कौन वाला कर दीजिए? ये कितना उसको चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। मैं तकरीबन हमारी जो व्यथा है, हमारी जो बात है, आदरणीय सांसद सुखदेव भगत जी ने भी आपको जो मुख्य बिंदु हैं उनका जिक्र किया। कानूनन संवैधानिक रूप से भी हम क्या हैं, वैदिक काल से लेकर के अभी तक हम क्या हैं। आदरणीय पूर्व मंत्री रामेश्वर उरांव जी ने भी कहा। देखिए, ये जो 24 मई 2026 को जो जनजाति सुरक्षा मंच के द्वारा जो सांस्कृतिक समागम का जो नाम दिया गया है, ये आदिवासियों को समाप्त करने का एक सुनियोजित षड्यंत्र है। हम सभी जानते हैं कि जब झारखंड प्रदेश अलग हुआ तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने झारखंडी शब्द को लेने से तकरीबन वे लोग कतरा रहे थे। वे चाहते थे कि वनवासी या राज होते। अगर आप हमको वनवासी कह रहे हैं तो कहने का मतलब है कि अगर आप हमको वनवासी का दर्जा दे रहे हैं तो जो स्थिति अभी प्रिमिटिव ट्राइब्स की है, जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह से लेकर के कई जगहों पे रह रहे हैं, आप हमको आदिवासियों को उस श्रेणी में पुनः लाना चाहते हैं। और एक चीज है, मैं आपको बता देना चाहता हूं, एक सुप्रीम कोर्ट का भी एक वर्डिक्ट है 2013 का। डबल बेंच ने यह एक टिप्पणी किया है कि आदिवासी इस देश के मूलवासी हैं। इस देश में जितने भी लोग आए वो आदिवासी के बाद आए, उनके साथ संघर्ष हुआ और आदिवासी पीछे हटते चले गए। आज के तारीख में जो भारतीय जनता पार्टी की जो मानसिकता है, आज वो आदिवासी शब्द को ही समाप्त करते हुए जो आदिवासी अस्तित्व है उसको समाप्त करना चाहते हैं। इस बात का समर्थन है। अगर उन लोगों में अगर इतना ही क्षमता है तो आप जो हमारा जो वर्ण व्यवस्था है, क्योंकि आप वर्ण व्यवस्था की भी आपका जो समागम है उसका आप जिक्र कर रहे हैं, अगर आप में हिम्मत है तो आप आदिवासी को ब्राह्मण करके देख लीजिए। क्योंकि ब्राह्मण हमारी एक अपनी संस्कृति है, अपना हमारा पूजा उपासना है। हम अपना जो शरणा स्थल है दूसरे को एंट्री करने नहीं देते। अगर आप में दम है तो आप उस चीज को अनाउंस कर दीजिए। अगर क्योंकि हमारी व्यवस्था में क्षत्रियों की भी एक, जिसको हम महत्व के रूप में देखते हैं, सामाजिक के रूप में, आप हमको क्षत्रिय का रूप दे दीजिए। देखिए, एक चीज है, जंगल और जमीन और वहां के देवी देवता को मानने वाले समुदाय है आदिवासी। प्राकृतिक के साथ प्राकृतिक को मानने वाले हैं आदिवासी। आप कहाँ रखिएगा? रामेश्वर उरांव जी ने कहा, उस बात को मैं पुनः दोहराना चाहूंगा कि आप आदिवासियों को कहाँ रखिएगा, इस बात को आप। और डिलिस्टिंग के माध्यम से वे आदिवासियों को जो संरक्षित किया गया है संविधान के द्वारा, हमको तकरीबन वो समाप्त करना चाहते हैं। तकरीबन डिलिस्टिंग के माध्यम से समाप्त करना चाहते हैं। आज आप देखेंगे कि अभी उस बात के लिए हम लोग अलग से भी बैठेंगे
लेकिन ये एक संकेत है कि आने वाले दिनों में या जो झारखंड में हम भले खुश हो जाएं कि आदिवासियों का राज्य है, 5th शेड्यूल स्टेट है, लेकिन इसमें भी बड़ा कुतर्घात करने की तैयारी है। ये जो है जनजातीय सुरक्षा मंच के द्वारा, क्योंकि हम फिर से हम कहना चाहेंगे आपके माध्यम से कि हम प्राकृतिक पूजक हैं। हमारा जितने भी आदिवासी जो है, पढ़ा लिखा आदिवासी की बात आप छोड़ दीजिए, जो गांव का जो साक्षर आदिवासी है, जिन्होंने बड़ा बड़ा बांध बनाया है बिना इंजीनियरिंग के, आप उनसे भी अगर आप पूछिएगा तो उनके घर में भी आपको कोई मूर्ति का रूप नहीं दिखेगा, कहीं भी कोई जो अन्य व्यवस्था में है वो नहीं दिखेगा, वो अपना व्यवस्था है। तो हमको अगर आप वास्तव में अगर भारतीय जनता पार्टी अगर आदिवासियों का सम्मान करना चाहती है तो हम जहाँ हैं, जिस हाल में हैं, जंगलों के साथ में, वन्य पशु के साथ में है, हमको यहाँ रहने दिया जाए। अब तो हमारे जो गोत्र है उसको भी आप समाप्त कर दे रहे हैं। हमारे जो गोत्र है, कोई जो पेड़ पौधे, उसको तो आप समूल नष्ट करना चाह रहे हैं। तो इसीलिए खास करके हम तमाम लोग आज जो 24 मई को जो एक दिग्भ्रमित और बांटने का जो साजिश भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जनजातीय सुरक्षा मंच को आगे करके जो किया जा रहा है, उसका हम विरोध करते हैं और झारखंड के आदिवासियों से अपील करते हैं कि गांव घर में जो अगर इस प्रकार की जो बातों को प्रचार करते हैं तो उनका भी सामाजिक रूप से विरोध करें, ये हमारा कहना है। अध्यक्ष जी, अब माननीय मुखिया जी, थोड़ा आवाज थोड़ा धीरे। हम लोग इसका विरोध क्यों करें? क्योंकि आरएसएस के लोग कहते हैं आदिवासी हिंदू है, हो गया हिंदू धर्म, हिंदू जाति। अब क्या कर रहे हैं हम लोग? सनातन धर्म, सनातन जाति। ये लोग इतना बार अपना धर्म को बदल चुका है, अपना धर्म के प्रति अधिक नहीं रह सकता है। क्या दूसरों को अपने धर्म के प्रति अधिक रहने देगा? और इसी के लिए षड्यंत्र कर रहे हैं आदिवासी हिंदू ने। ये वर्ण व्यवस्था के साथ आदिवासी नहीं आते, इसीलिए शुरू का जब आज शुरू में यहाँ आए थे, आदिवासियों को क्या कहा गया था? असुर। लेकिन हमारे असुर शब्द ये देववाची शब्द था। असुर का असुर समय क्या था? देवता। लेकिन जब वो लोग हावी हो गया ये अनाज पर, तब घृणा समझा से उसका निकाला असुर में दानव। ये मानसिकता इन लोगों की है, ये तो लिखा हुआ इतिहास में, इसको छिपाया नहीं जा सकता। प्रकृति बात हम लोग बहुत सोचते, शुरू में जल जंगल जमीन के सिवाय इस धरती पर कुछ नहीं, कोई प्राणी नहीं था, कोई जीव नहीं था। प्रकृति के बाद प्रथम सृजित मानव ने प्रकृति के जिस अंग विशेष में जिस तरह की शक्ति और विशिष्टता को देखा, उसको दैवी शक्ति मान करके पूजा। बाढ़ दृश्यमान है और धरती पूछते हैं, धरती के बगैर हम रह नहीं सकते। जल पूछते हैं, जल के बगैर रह नहीं सकते। हम उसको पूछते हैं जिसके बगैर हम रह नहीं सकते, लेकिन जिनकी उनकी हम पूजा करते ही नहीं है, फिर भी हम जिंदा है। हम हिंदू धर्म को नहीं मानते, राम को नहीं मानते, लक्ष्मण को नहीं मानते, कृष्ण को नहीं मानते, फिर भी हम जिंदा है। लेकिन जिस दिन धरती को बंधक छोड़ देंगे हम खत्म हो जाएंगे। जिस दिन जल की पूजा करना, जल के प्रति आस्था खत्म कर देंगे, हमारा अस्तित्व खत्म हो जाएगा। इसलिए जो दृश्यमान है, सचमुच में है, हम उसकी पूजा करते हैं। हम काल्पनिक चीज को नहीं पूजा करते। इसीलिए कि इंग्लिश में कोटेशन है, इट इज नॉट गॉड हु क्रिएटेड ह्यूमन who created human beings. It is human beings who created God. ये भगवान को आदमी ने बनाया है, प्रकृति नहीं बनाया। और आदिवासी भगवान की पूजा करते हैं जिसको प्रकृति ने बनाया है। और जितने सारे भगवान है, किसी भी धर्म का हो, साथ की पदाधारी, जल पदाधारी।
तो ये हमारा एक आदिवासी में किया, हम जिंदा अवस्था में भी परिवार के साथ रहते, मरने के बाद भी परिवार के साथ रहते, मरने के बाद भी हमारी आत्मा नहीं भटकती, मरने के बाद भी हम भूखे नहीं मरते, मरने के बाद आत्मा को घर में बसा दिया जाता है, घर में जो बनता है सुबह शाम सबसे पहले। दूसरा कि हम जो दृश्य माने उसको भगवान माना है। एक बड़ा सा ये आदिवासी में एक मंत्र है, शायद सुतम शायद कोड़मते उपन जपन किंसी, दो सांसों के एकाकार होने से प्रथम सृजित मानव को विस्तार करने वाला विस्तारक भगवान तुम सृष्टि करता नहीं है, सृष्टि को विस्तार करने वाला है। कहने का मतलब जब तक नर नारी का मिलन नहीं होगा सृष्टि कभी संभव नहीं है, ये हकीकत है, इसको हम लोग निकाल नहीं कर सकते। इसलिए आदिवासी समाज में हम लोग माँ बाप को भगवान मानते, इसी देवता के रूप में उसी की हम लोग पूजा करते। एक आखिरी धन्यवाद। मेरा सवाल है, धन्यवाद। बस जी, बहुत पेशेंसफुली हम लोगों ने सुना। अब आपका भी दायित्व है कि सवाल ऐसे ही लिया जाए पेशेंस से। आप पहले शुरू करते हैं कच्छप जी से। राजेश जी, आप आदिवासी क्यों हैं, हम ब्राह्मण क्यों हैं? आपका गोत्र कच्छप क्यों है? वो सुखदेव भगत का लकड़ा गोत्र क्यों है? रामेश्वर और राव का टोको गोत्र क्यों है? क्या अंतर है? और आप लोग आदिवासी की बात कर रहे हैं, डिलिस्टिंग का विरोध कर रहे हैं, तो बाकी आपके विक्सल और तमाम वैसे विधायक लोग कहाँ हैं? एक दूसरा सवाल, जो गोत्र को नहीं मानता, जो पितरों को नहीं मानता, चंपैया जी ने कहा, जो पहाड़ में भगवान नहीं देखता, जंगल में भगवान नहीं देखता, आप उसको भी कह रहे हैं कि हाँ आदिवासी है। हाँ, तो मेरा सवाल यही है कि आदिवासी का डिफिनेशन या आप सरना का डिफिनेशन जो देते हैं, क्या वो कन्वर्टेड क्रिश्चियन का भी डिफिनेशन है? देखिए, ये आज हम 24 मई को जो जनजातीय सुरक्षा मंच का जो ये था, उसके मुद्दे थे, उस पे हम चर्चा करने के लिए आज आए थे। लेकिन अगर आपके मन में जिज्ञासा है तो इस बात को हम जरूर कहना चाहेंगे कि आदिवासी धरती को तो मानते ही, कहाँ नहीं मानते। जो प्राकृतिक है उसको तो मानते ही, कहाँ नहीं मानते। हम अगर जानने का प्रयास करेंगे तो हमारे जो व्यवस्था है उस व्यवस्था में एक सीमाना होता है। सीमाना हमारा जो पाहन है, मेरा बात को घुमा रहे राजेश जी। आपका जन्म हुआ, कानफेदी हुआ, आपके पिताजी ने आपका जो नाड़ी है उसका पत्थलगड़ी किया, कानभेदी हुआ, पत्थलगड़ी हुआ और छठी हुआ, तब आप आदिवासी बने। क्या आपके विक्सल कोंगाड़ी भी ये सब करते हैं? आदिवासी कौन है? सरना कौन है? व्हाट विल बी द डेफिनेशन? जो पहाड़ में भगवान नहीं देख सकता वो आदिवासी कैसे हो सकता है? देखिए, एक चीज, जो जंगल में भगवान नहीं देख सकता उसको भी आप करें आदिवासी है, तो व्हाई डिलिस्टिंग इज नॉट इम्पोर्टेंट? नहीं, आप जो कह रहे हैं, मैं उसे आप रामेश्वर राव जी का जवाब को आपने सुना होगा, रामेश्वर राव जी का जवाब। उन्होंने बड़ा स्पष्ट रूप से इस बात किया। उन्होंने कानून और संविधान का भी जो अब जिक्र किया है। अब इस देश में जो व्यवस्था है उस व्यवस्था से आप अलग नहीं जा सकते। जो संविधान ने जो ताकत दिया है, कानून ने जो अधिकार दिया है, उससे आप बाहर नहीं जा सकते। बायोम इंस्टीट्यूट नीट की तैयारी के लिए एक भरोसेमंद नाम। यहाँ अनुभवी फैकल्टी, स्मार्ट क्लासरूम और बेहतरीन टीचिंग मेथड से स्टूडेंट्स को मिलती है मजबूत तैयारी। यहाँ हर स्टूडेंट को मिलता है पर्सनल गाइडेंस और डाउट क्लियरिंग का पूरा सपोर्ट। नीट 2027 और 28 के लिए फेज 2 बैच 30 अप्रैल से शुरू हो रहा है। आज ही बायोम इंस्टीट्यूट से जुड़े और अपने डॉक्टर बनने के सपने को दे सही दिशा। बायोम इंस्टीट्यूट सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। रॉयल इंडिया में आपका स्वागत है।
भारत के सबसे विश्वसनीय सोलर मोटर पंप और MPPT कंट्रोलर निर्माता। रॉयल इंडिया का हाई परफॉर्मेंस मूवेबल ट्रॉली सोलर वाटर पंपिंग सिस्टम प्रस्तुत है। बेहतर दक्षता के लिए डिजाइन किया गया और आसानी से ले जाने योग्य। सरकारी परियोजनाओं के लिए अनुमोदित देश भर के कॉन्ट्रैक्टर्स और एजेंसियों की पहली पसंद। MNRE द्वारा अनुमोदित, उल प्रमाणित, उद्योग मानकों के अनुरूप स्वदेशी उत्पाद। सार्थक ऊर्जा समाधान के लिए हमारे साथ साझेदारी करें। आज ही संपर्क करें